फसादी हैं, अपने साथ हथियार लेके आए थे, बंदूकें लेके आए थे। हमारे रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, पुलिस का जवान शहीद हुआ। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने मिलकर उसका खात्मा किया। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कादिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने फसाद बर्पा किया। फसादी अपने साथ हथियार और बंदूकें लेकर आए थे। केपी के हुकूमत ने सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। रेंजर्स के जवान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ये मुल्क दुश्मनी में दुश्मन से भी आगे बढ़ गए। हालात कंट्रोल करने में ताउन पर आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसीज का मशकूर हूँ। वजीर आजम का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। अल्लाह के फजलो करम से लश्कर कशी और चढ़ाई दम तोड़ गई। जो फसाद बर्पा किया गया इससे मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। 9 मई के मुल्जिमों को अदालतों से सजाएं मिल जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, डेड बॉडी ढूंढ लें, अगर कोई है तो नाम बता दें। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरी दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। अभी हम प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को पेश करने लगे। हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब जमा कराने लगे। कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, कोई एक लाश दिखा दें। अगर बात हुई है तो नाम सामने लाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। कहा, PTI के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं, इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं इसके बाद प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास भी गन नहीं थी। अगर गोली चली हो तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। रिहाइश के लिए अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। मोहसिन नकवी का पिम्स हॉस्पिटल का भी दौरा। जख्मी एहलकारों की इयादत की। जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। तरीके इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा एक भ्रमण रैली चलाई है। हम एक भ्रमण पार्टी हैं और हम पाकिस्तान की मोबाइल पार्टी हैं कि जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। धरना एक तहरीक है जो बानी के कहने तक जारी रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, बानी PTI की रिहाई तक आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाब ना देते। मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने शिकवा किया, हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, हमने हमेशा हकीकी जमहूरियत और आज़ादी की बात की। उमर अयूब ने कहा, हमारे कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, हम पर तशद्दुद भी हुआ और मुकदमात भी। इस सब की मसम्मत करते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी मार्च की नाकामी पर पार्टी क़यादत को अंदरूनी तौर पर सख्त तनकीद का सामना। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बुशरा बीबी पर सवाल उठा दिया।
समाजी राबित की वेबसाइट एक्स पर कहा, शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई? आवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फ्राहम की गई। बुशरा बीबी अपनी मर्जी से इस्लामाबाद से नहीं गईं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का जवाबी ट्वीट। मरियम रियाज भट्टू की अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ खोखले नारे लगाए गए। हमारी लीडरशिप कहाँ थी? मैं तो लीडरशिप की बात कर रहा था कि उनके पास क्या प्लान था। एक अली अमीन गंडापुर साहब जो है या बुशरा बीबी के अलावा आप मुझे बताएं कोई था? कोई लीडर नजर नहीं आया ना। बताना चाहिए था लीडरशिप को कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही। अगर ये बात अपने फैसले जो है नहीं करवा सकते तो फिर रिजाइन करें। ये सारी चीजें गलत जा रही हैं। जो गैर सियासी लोग आ गए पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पे, वो बात नहीं कर सकते। जो बात गलत है तो आप गलत कहे ना। क्यों नहीं कहे? आपको क्यों मार नहीं कहा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पार्टी से निकाल देंगे। संजारी पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया? तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। शौकत यूसुफजई पार्टी की मरकजी क़यादत पर फट पड़े, इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। प्रोग्राम न्यूज टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा, अली अमीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने ही नहीं आया। तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक को ही क्यों चुना गया। शेर अफजल मरवत के मुताबिक मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक के एहतजाज के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे वर्कर्स कलसोम हॉस्पिटल से आगे ना बढ़े, ताहम पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बाजिद थे। उनका डी चौक पे आने का इसरार था, तो इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो? हुकूमतें होती इसलिए हैं कि वो इस किस्म के सूरत हाल से निमटने के लिए सलाहियतें रखें। ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। हुकूमत के कड़े इंतजाम के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंच गए? क्या इन्हें आने दिया गया? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। हमारे इदारों को सियासत से दूर होना होगा। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हक़ाइक़ पर मबनी संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। संजीदगी का मुजाहिरा ना किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। हम एक मुल्क और एक कौम हैं। सारे मामलात इत्तेफाक़ी राय से होने चाहिए। सरबराह JUI ने पेशकश की कि पीटीआई राब्ते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। पीटीआई एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान और अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 37 अफगान शरपसंदों के साथ रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी पकड़े गए। जदीद असलहे से लेस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद इंतजामिया के पास मौजूद है। ये लोग बगैर सबूत के लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कोई असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत मईशत को डी रेल करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की गुफ्तगू। बाजोड़ में अमन के क़याम के लिए सिविल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 9 बजे के बाद बिला ज़रूरत नकलो हरकत पर पाबंदी आए। कोई मारा गया तो इसका खून माफ तस्वुर होगा। पुलिस ऐसे कत्ल की FIR भी दर्ज नहीं करेगी। किसी भी शख्स को दूसरे गांव जाने की ज़रूरत पड़े तो वहां किसी को आगाह करना ज़रूरी होगा। बाजोड़ अमजिरगे ने एलामिया जारी कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अली अमीन समेत हजारों कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी के 8 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी तामुन और ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का
मरी में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में जोहराना, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शिरकत। बेलारूस के सदर ने शरीफ बरादरान के साथ माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने अलविदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन डिजिटल पंजाब मंजिल आसान। चीन के इश्तराक से नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान का पहला पोर्टियर डाटा सेंटर बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने CBD को मजीद आलमी यूनिवर्सिटी कैंपस का टारगेट दे दिया। ये नहीं हो सकता हम भारत जाकर खेलें और यहाँ आकर ना खेलें। जो भी फैसला होगा हुकूमत के पास जाना होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खजाफी स्टेडियम में गुफ्तगू। बोले उम्मीद है ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ऐसा हरगिज नहीं करेंगे कि पैसा लेकर बात मान जाएं। ICC की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज लेकर निकलेंगे। मुसलसल ICC के साथ राब्ता है। और उम्मीद हो कौम को मायूस नहीं करेंगे। 5 दिसंबर को जय शाह ICC का चार्ज ले रहे हैं। उम्मीद है क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे।